हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बात करेंगे मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड की। चल क्या रहा है इसमें? लिस्टिंग के बाद से लगातार इसमें गिरावट ही देखने को मिली। बीच में एक रैली जरूर आई थी, आज ये 771 पे क्लोज हुआ है। तो इसके बेसिकली हम लोग फंडामेंटल्स पे नज़र डालेंगे, ये कंपनी कैसी है। जो लोग होल्ड करते हैं, देखिए उनको कोई भी कंपनी बाई करने के पहले फंडामेंटल चेकअप जरूर करना चाहिए। और तो ये फंडामेंटल चेकअप जो मैं कर रहा हूँ, इसमें जो नए इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल होगा। और जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो शायद अपना यहाँ पे चेकअप किए होंगे डेफिनेटली, मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या पैटर्न बना है। एक हम कह सकते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन हुआ है ये, और उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। इस रेजिस्टेंस लाइन ये जो है बरकरार है, आप कह सकते हैं 1000 के अराउंड। तो फिर से ये अगर देखें तो ऑल टाइम लो के हिसाब चला गया। इसके पहले जो ऑल टाइम लो था वो 779.45 था। तो आज का लो कितना है? ये आज का 766 हो गया है। तो देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ से नीचे ये ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है, या दूसरी चीज़ यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न बन सकता है। तो इसके लिए दोनों के लिए आप तैयार रहिएगा। यहाँ पे डब्लू पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मतलब ये जो बेस है इसको ये रिस्पेक्ट देके फिर से कल या परसों से यहाँ पे ऊपर के साइड ये मूव करना चालू कर दे। तो देखिए ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न ये बनाने की कोशिश करेगा। एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद पहला बॉटम, उसके बाद दूसरा बॉटम, उसके बाद ऊपर। तो इसको बनने के लिए देखिए फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होने चाहिए कंपनी के। चलिए इसके फंडामेंटल्स पे चेकअप करते हैं। लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर हैं इन टर्म ऑफ रेवेन्यू एंड नंबर ऑफ स्टोर। तो नंबर ऑफ स्टोर तो मैसिव हैं, देख सकते हैं 2165 के आसपास। और रेवेन्यू भी कंपनी जो है दूसरे नंबर पे आती है इंडिया में। तो बेसिकली साउथ इंडिया में इनका प्रेजेंस है, देख सकते हैं तेलंगाना में 443 स्टोर्स ऑपरेट करते हैं, आंध्र प्रदेश में 274, कर्नाटक में 520, तमिलनाडु में 458 और वेस्ट बंगाल में आप 201 देख सकते हैं। महाराष्ट्र में भी इनकी प्रेजेंस है, उड़ीसा में 83 है। तो बेसिकली जो डेंस बेल्ट है, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली टाइप का बेल्ट है, यहाँ पे ये अभी भी प्रेजेंस नहीं रखते हैं। और इनका प्रोडक्ट आप देखेंगे तो ब्रांडेड फार्मा से 76% और ब्रांडेड एफएमसीजी गुड्स भी बेचते हैं ये। तो यहाँ पे रेवेन्यू ब्रेकअप आप देख सकते हैं। तो बेसिकली एक हम कह सकते हैं दुकान टाइप की इनकी है। रिटेलर मतलब दुकान ही हो गया। आप उसमें से मेडिसिन के प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी प्रोडक्ट जो है न्यूट्रिशन के लिए हेल्पफुल हैं वो आप खरीद सकते हैं। तो बेसिकली मेरे ख्याल से एक बहुत कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस ये मुझे लगता है। अगर देखें तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी, अदर सर्विसेज, तो ये देखिए बेसिकली कंपनी सब कुछ सही है, लेकिन जो जिस वैल्यूशन पे ये कंपनी ने आईपीओ लाया, मेरे ख्याल से मैं इसको क्लियर कट अवॉइड ही करता। अभी देखिए गिरावट के बावजूद इसका मार्केट कैप 9200 करोड़ के आसपास है। यही मार्केट कैप इसका अगर 4000 करोड़, अभी मैं बोल रहा हूँ 4000 करोड़ 5000 करोड़ रहता तो काफ़ी अच्छा एक पॉइंट हो सकता था एंट्री लेने का। लेकिन देख सकते हैं मार्केट कैप काफ़ी स्ट्रेच है। स्टॉक का पी देखिए ज़रा, 97 का है। तो ग्रोथ ज़रूर है, लेकिन क्या इतनी बड़ी ग्रोथ है कि इसके लिए हम 97 का पी यहाँ पे देने को तैयार हो जाएं? 97 का मतलब है अगर आप 97 रुपीज़ कंपनी को देते हो तो उसमें से कंपनी जो है ₹1 प्रॉफिट जनरेट करती। आप इसको कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ये अमाउंट है। रीज़नेबल अमाउंट मेरे ख्याल से 35-40 होना चाहिए था इस तरह की कंपनी के लिए। प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लें तो मैसिव है पिछले 3 सालों में 97%, बेसिकली ड्यू टू लो बेस। मतलब लो बेस मतलब बेस ही कम रहा है, तो उसके ऊपर आप एडिशन करेंगे तो प्रॉफिट डेफिनेटली बड़े हुए नज़र आएंगे। 5 सालों का वेरिएशन देखिए कम होते हुए नज़र आ रहा है, 26% के आसपास है। तो मार्जिन देखिए मैं बोल रहा था 7% के आसपास मार्जिन इनका है, और बहुत ही लो मार्जिन वाला बिजनेस है ये। इंडस्ट्री का पी कंपैरिजन बहुत सारी कंपनियां इसमें है भी नहीं, और रिटर्न रेशियोज़ भी कंपनी के बहुत अच्छे नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक किसी भी कैटेगरी में, मैं गुड कैटेगरी में भी नहीं रखूँगा इसको, मैं एक एवरेज कंपनी में ही रखूँगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ देखिए अच्छा रहा है पिछले 3 और 5 सालों में, लेकिन उसको कंपनसेट कौन कर रहा है? इसको कंपनसेट कर रहा है कंपनी के हाई वैल्यूएशंस, और यहाँ पे जो यहाँ पे मार्केट कैप है काफ़ी बड़ा है। तो अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू खुद देखिए 117 की निकाली जा रही है। तो कितने टाइम्स पे ये प्रीमियम ट्रेड कर रहा है? 7 टाइम्स प्रीमियम पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट चलिए देखते हैं। कंपैरिजन किससे हम करेंगे? तो ये देखिए बेसिकली इन्होंने रिटेलर से ही कंपैरिजन कर दिया है। डीमार्ट, ट्रेंड, तो ये सब फैशन की कंपनी हो गई। ट्रेंड यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट, ग्रोसरी चेन हो गया, वेदांत फैशन, तो ये सही कंपैरिजन है नहीं। इनकी कैटेगरी अपोलो फार्मेसी है, वो अभी लिस्टेड है नहीं, तो उससे कंपैरिजन ही सही होगा। अगर मार्च क्वार्टर का हम बात कर लें तो यहाँ पे मार्जिन जो 7% पहले रहता था वो और घट के यहाँ पे 5% होते हुए नज़र आया है। तो ये और भी इसमें कमी देखने को मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट दिख रहा है वो 60 करोड़ के अराउंड ही घूमते हुए नज़र आ रहा है। 58, 60, 62, 61
और यहाँ पे कम होते हुए इसी के बाद गिरावट और तेज़ हुई है इस स्टॉक में। जब Q4 के रिज़ल्ट आए हैं काफ़ी वीक हैं। तो अगर हम देखें तो मार्जिन भी कम हुआ है, प्रॉफिट भी कम हुए हैं। ये तो ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट हम देख रहे हैं। अगर इसमें डिप्रिसिएशन देख लें, जो कि लगातार एसेट मैनेज करती है कंपनी, तो उसको यहाँ पे डिप्रिशिएट करना पड़ता है, उसको रखना पड़ता है। तो 34 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से जो है नेट प्रॉफिट और भी कम आ जाता है। तो मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम है। वहाँ आपको 50 करोड़ का 60 करोड़ का फिगर दिख रहा था और नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 12 करोड़ आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कंपनी के लिए, और उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, डिप्रिशिएशन पे कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे 100 करोड़ 119 करोड़ जा रहा है। आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, यहाँ ही आपको बढ़ाना होगा, इसको आपको 300-400 करोड़ बढ़ाना होगा। तो अगर नेट प्रॉफिट देख लें 2022 में तो 96 करोड़ रहा है। कंपनी कितने की है, कंपनी 9,200 करोड़ की है। साल भर में प्रॉफिट कितना निकाल रही है, 96 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं एक मैसिव मिसमैच है यहाँ पे, और ये और अगर कम होता तो मेरे ख्याल से एक जस्टिफाइड वैल्यूएशन कंपनी के लिए होते डेफिनेटली। लेकिन आप प्रॉफिट ग्रोथ देखिए यहाँ पे पिछले 3 साल में क्यों इतना ज़बरदस्त दिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ भी प्रॉफिट आ गया था। तो कोई कंसिस्टेंसी है नहीं। 9 से 29 हुआ, 29 से 42, फिर 42 से 12, 12 से 2, ये दोनों फेजेस कमज़ोर थे, फिर 2 से 64। अब कहीं ना कहीं ट्रैक पे ये प्रॉफिट्स आ रहे हैं नज़र। लेकिन रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी वीक है, 8 के आसपास यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो बहुत ही एक एवरेज कंपनी है। इसमें भी इससे 100 कंपनी मैं आपको गिना दूंगा जो अच्छी अच्छी हैं, अलग अलग सेक्टर में ज़रूर हैं, लेकिन 100 कंपनी ऐसी हैं जो इससे अच्छी हैं, इससे अच्छे वैल्यूएशन पे है। तो इसमें फ़िलहाल नई इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। बाकी आपका डिसीजन है, आपका पैसा है। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा रहा है पिछले 5 सालों में, ये अच्छी बात है। लेकिन उसको सब मार्केट जो है फैक्टर इन किए हुए है इतने अच्छे वैल्यूएशन से। एक चीज़ और देखने वाली बात होगी, ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। तो ये देख सकते हैं पूरा कुछ यहाँ पे कंसिस्टेंसी यहाँ भी नहीं दिख रही है। 147 करोड़ हुआ, फिर -7 माइनस उसका 3, फिर लेकिन पिछले साल 170 करोड़ का फिगर देखने को मिला। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग से हम आते हैं, देखते हैं कि कंपनी क्या एसेट्स खरीद रही है। तो डेफिनेटली ये एक्सपेंशन तो कर ही रहे हैं। 118 करोड़ के यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर जो है बढ़ते हुए आपको नज़र आएगा। अच्छी बात है। चलिए, ये तो बात हो गई कैश फ्लो की। और अगर हम इफ़िशियंसी भी देख लें कंपनी के, तो यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो कि नेगेटिव है। यहाँ पे 53 दिन था, यहाँ 51, यहाँ पे देख सकते हैं 50 के आसपास ही घूम रहा था, फिर 65 हुआ, 91 हुआ, पिछले साल 82 साल हो गया। तो डेफिनेटली और ज़्यादा 30 दिन हो गए, जिसकी वजह से पैसा अब और थोड़ा लेट में आता है कंपनी के पास। तो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यहाँ पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी घटते हुए नज़र आ रहा है आपको, 10% हो गया, जो कि 19 था, 13 था, फिर लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड में ही ROC भी देखने को मिल रहा है। तो अगर होल्डिंग की, शेयर होल्डिंग की बात कर ले तो प्रमोटर्स 40% है, FIIs इसमें से 3-3.5% स्टेक लिए हैं, उसको भी ये धीरे धीरे कम किए हैं, 3% के आसपास इस क्वार्टर में बचे हुए हैं। DIIs देखिए, इसमें खासतौर पे SBI का म्यूचुअल फंड हम इसमें काफ़ी एग्रेसिवली इन्वेस्ट किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं SBI के कितने सारे फंड हैं। लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड है, कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज़ में है, लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है SBI की वो भी इसमें है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ये जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ICICI ग्रुप की, वो भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है, मतलब फ्रेश एंट्री ली है मार्च क्वार्टर में। तो इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड कंपनीज इसमें काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रही हैं। तो कारण ज़रूर कुछ ना कुछ होगा जो यहाँ पे सारे डेटा में हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो जो लोग होल्ड किए हैं, देखिए उनको मैं यही कहूँगा कि इतनी बड़ी बड़ी इसमें ग्रुप है, तो आप भी होल्ड कर सकते हैं, अपने प्राइस के ऊपर कुछ निकलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं उनके लिए देखिए, मैं फिर से कहूँगा अच्छी अच्छी कंपनियाँ और भी अवेलेबल हैं पूरे मार्केट्स में, एक्सप्लोर करना चाहें तो। क्योंकि ये कंपनी डेफिनेटली आप कह सकते हैं, एक तो एसेट हैवी इंडस्ट्री है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन में काफ़ी अमाउंट जा रहा है, और दूसरा यहाँ पे मार्जिन कम है। मार्जिन डेफिनेटली बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, अभी तो फ़िलहाल कम है। और यहाँ पे स्टॉक का पी काफ़ी महंगा है, बुक वैल्यू देख सकते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी महंगा है। तो यही आपको इस कंपनी के बारे में बताना था।